हेलो दोस्तों, विलेज बार्बी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये मधु का घर है। मधु जी, जरा मुझे एक कप चाय पिला दीजिए। ठीक है गौरी के पापा, मैं चाय बना के ले आती हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग कुछ खाओगे? मम्मी, नहीं मम्मी, कुछ नहीं खाना। दरवाजे पे नॉक हुआ है, कोई आया क्या? चल के दरवाजा खोलती। अरे राम भाई साहब, आप आइए, गौरी के पापा घर ही पे हैं। गौरी के पापा, राम भाई साहब आए हैं। भाई साहब आप ड्राइंग रूम में चलिए। राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। चलो मेरे लिए भी चाय बना के लेती आना। ठीक है जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनो, तुम पापा से कह के ना मैगी बनवाओ, हम लोग मैगी खाएंगे। क्यों कहूँ मैगी खाने के लिए? खाओ तुम लोग और मैं अपना नाम लगाऊं कि मुझे डांट पड़े? मैं नहीं कहूँगी। घर में मैगी है? मैगी तो नहीं है, पापा शहर से जा रहे हैं, लेते आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। ऊपर वाले रूम में चल के खेलते हैं। चलो अच्छा रहेगा, वहीं खेला जाएगा। यहाँ तो बार बार अंकल और आंटी आ जा रहे हैं। सही करिए, चलो ऊपर चलती हूँ। मैं तो चलती हूँ, आओ बच्चन। बच्चन, गौरी आओ। चलो बच्चन दीदी, हम चलते हैं। मैं आ रही हूँ प्रतीक्षा। एक आइडिया सूझा, क्यों ना बच्चन को तंग करूँ, मैं सीढ़ी हिलाती हूँ। अरे प्रतीक्षा, सीढ़ी मत हिलाओ, मैं गिर जाऊंगी। बचाओ। क्या हुआ? अरे बच्चन, तुम्हारे पास सीढ़ी कैसे गिर गई? गौरी के पापा जल्दी। अरे मधु बुला रही है, क्या हो गया? अरे मधु, ये क्या? बच्चन सीढ़ी के नीचे, गौरी गई। अरे कैसे मैं उठाऊं? जल्दी उठाओ सीढ़ी। भाई साहब क्या हो गया? अरे कैसे सीढ़ी गिरी? चलिए मैं भी मदद करता हूँ, दोनों लोग मिलकर उठाते हैं सीढ़ी। भाभी जी आप हट जाइए। चलिए भाई साहब, सीढ़ी हट गई। भाभी जी आप जल्दी बच्चों को उठाइए। मधु, तुम बच्चों को जल्दी उठाओ। उठा। सीढ़ी तो काफी भारी है, गिरनी तो नहीं चाहिए। बच्चन के पैर में तो चोट लग रही है। गौरी के पापा जल्दी इसको बिस्तर पर रखिए। अरे गौरी के हाथ में भी लगी है। बहुत दर्द कर रहा है पैर में। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तुम्हें उठा के बिस्तर पर रखता हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पैरों में से खून आ रहा है। चलो बेटा, पहले मैं तुम्हें बिस्तर करता हूँ। बच्चन बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, आराम से लेटो, मैं अभी आपका घाव देखता हूँ। गौरी, गौरी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मधु जी आप परेशान मत होइए, आप जरा गर्म पानी करिए और रुई लेके आइए, मैं गौरी को भी बेड पे डाल देता हूँ। हाँ अंकल, आप गौरी को देख लीजिए, लेकिन मेरे मम्मी को बुला दीजिए, वो बहुत दर्द हो रहा है। ठीक। गौरी, गौरी, लगता है राम ये बेहोश हो गई है। मधु, पानी लेके आओ। ये लीजिए गौरी के पापा पानी। देखो, पानी डालने से गौरी को होश आ जाए, गौरी डर के मारे बेहोश हो गई। बेटा, ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रही है? तुम गिर कैसे गई? मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही थी और प्रतीक्षा सीढ़ी हिलाने लगी तो मैं गिर गई। आने दो, आज मैं प्रतीक्षा को बहुत पीटूंगी। मैं कहाँ हूँ? मैं मर तो नहीं गई? अरे बाप रे, सीढ़ी गिरी थी मेरे ऊपर। बच्चन दीदी, बच्चन दीदी कहाँ हो? अरे पापा, तुम हो? मैं जिंदा हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मेरे बच्चन दीदी कहाँ है? अरे बच्चन दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? अरे बाप रे, तुम्हें भी बहुत चोट लगी है, मुझे भी लगी होंगे। तुम्हारे बगल में लेट जाती हूँ। भाई साहब, बच्चों को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है? रुई से घाव पोंछ दीजिए, देखिए फिर चलते हैं। अगर ज़्यादा घाव लगी तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। घबरा नहीं बच्चों, मैं घाव पोंछ देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चोट नहीं आई है। बच्चन बेटा, तुम बच गई, तुम्हें थोड़ी ही चोट लगी है। मधु जी, बच्चों का फेवरेट खाना मैगी बनाइए, सभी बच्चे ठीक हो जाएंगे। अभी मैं गौरी को भी ठीक कर देता हूँ। गौरी, तुम्हें तो जरा भी चोट नहीं लगी है, हल्की सी खरोच आई है। नहीं अंकल, मैं मैगी खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बेटा, जरा आप खड़े होकर चलिए। खड़ी होती हूँ।
बच्चन बेटा, हिम्मत करो बेटा, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, अब चलो, पता चले अगर आपको ज्यादा चोट लगी है तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा ना। नहीं अंकल, बहुत दर्द करेगा। नहीं बेटा, आप चलिए, मेरा हाथ पकड़ के चलो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। दर्द कर रहा है? नहीं अंकल, दर्द नहीं कर रहा, बस पैर में। बेटा, पैर आपकी छिल गई है इसलिए आपको दर्द कर रहा है। चलिए मैं पट्टी बांध देता हूँ, फिर आपको मैगी खिलाया जाए शहर से लाके। हाँ अंकल, मैं 2 पैकेट मैगी खाऊंगी। अरे अंकल, मुझे भी तोत लगी है, मैं भी खाऊंगी। अरे गौरी, तुम्हारे लिए तो जरूर से आएगा। बच्चन बेटा, मैंने आपकी पट्टी कर दिया, अब आपको आराम मिल जाएगा। भाई तू भाभी, कुछ देर तक ब्लड निकलेगा, फिर अपने आप सही हो जाएगा। ये बस सीधी लेटी रहे। और अंकल, मैं उल्टा लेट जाऊं? नहीं, तुम भी सीधी लेटी रहो। नहीं आंटी, आप प्रतीक्षा को कुछ मत बोलिएगा, वो मेरी फ्रेंड है, गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। बेटा, आप बहुत अच्छे हो। प्रतीक्षा, नीचे आओ। मम्मी, मैंने जान के नहीं किया, मैं तो सिर्फ बच्चन को परेशान करना चाह रही थी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो जाए। मुझे माफ कर दो मम्मी। बच्चन, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत खून निकल रही है, तुम मेरी वजह से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग अच्छे दोस्त हैं ना, कोई बात नहीं। अरे प्रतीक्षा, मेरे को भी खून निकला, मुझे भी पूछ लेती। गौरी के पापा, आप मैगी और किंडर जो है बच्चों के लिए लेते आइए, और बारबी जी को बता दीजिए, सूचना दे दीजिए, बारबी जी आ जाएं। अभी मैं बच्चन को आज जाने नहीं दूंगी। हाँ मधु, तुम ये बात सही कर रही हो, हमें बारबी जी को बता देना चाहिए, और मैं इन लोगों के लिए सामान भी लेता आता हूँ। राम, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। राजेश जी, मेरी बाइक बाहर खड़ी है, आप बाइक से चले जाओ, जल्दी काम हो जाएगा। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि बच्चन को और परेशानी तो नहीं होती है। ठीक है बच्चन, अभी तुम मैगी खाओगी तो एकदम ठीक हो जाओगी। दोस्तों देखो, मुझे चोट लगी है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।